आजकल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता ज़्यादा। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, आप चाहे उनको घर पे जितना मर्जी आप बंद करके रखो, देखो टैलेंट का हुँ, कोई भी ये नहीं होता कि टैलेंट आप जितना बंद करोगे उतना ही वो बाहर आएगा। दिल्ली और मुंबई में डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक मुंबई, एज वी ऑल नो, दैट इज़ अ बॉलीवुड सिटी, फिल्म जी, सिटी। और दिल्ली जो है एक सोशलाइट सिटी है। जी, उसमें लाइक मोस्टली पीपल आर वर्किंग हियर एंड देन यस, सोशलाइट है, सोशलाइजिंग है। तो हम ओके, 1 बजे रात को हम लोग शूट कर रहे थे जी, एंड वहाँ बहुत स्केरी नॉइजेस भी थी और वहाँ साथ में कब्रिस्तान भी था। सच में? सीरियसली। ओह! एंड दैट वाज द लोकेशन इन छतरपुर। दोस्त उनकी बहुत गहरी दोस्ती होती जी, है फिर, बट उसके बाद वही दोस्त उसके पीछे पे खंजर भोंकते हैं खंजर, और उसके बाद वो उसको हैरेस करते हैं, उसका जी, बहुत ब्रूटली बहुत फ़ायदा उठाते हैं एंड जी। उसको मर्डर करके उसको मार देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक शर्मा और आप सभी का लाइव न्यूज़ 100 के एक खास एपिसोड में फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनल वो घड़ी आ गई है। और बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ, बेहतरीन मेहमान कहें या यूँ कहें कि आप सभी की जानी मानी एक ऐसी हस्ती जिन्हें आप सोशल हैंडल्स पर देखते हैं, तमाम रील्स में देखते हैं, अमेज़ॉन प्राइम पर देखते हैं और यूट्यूब पर देखते हैं। एक ऐसी खास शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शना शाह जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारा लाइव न्यूज़ 100 के थैंक यू खास दीपक एपिसोड जी। में। बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने जी, के लिए। और दीपक जी, मैं बोलना चाहूँगी कि जी, आपके मैंने पहले भी पॉडकास्ट देखे जी, हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई अपना इंसान तरक्की करे, जी। तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड थैंक यू, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया मुझे। जी थैंक मैम, यू सो मच। काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी मैम, लेकिन शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली मैम आज मुंबई से आज हमारे स्टूडियो में, लाइव न्यूज़ 100 के स्टूडियो में मैम पहुंच गए हैं। तो मैम का हम दिल से, हमारी लाइव न्यूज़ 100 की पूरी टीम दिल से शुक्रिया अदा करती है कि मैम डायरेक्ट अभी ये समझिए कि मुंबई से डायरेक्ट हमारे स्टूडियो पहुंची हैं। और यहाँ से हो सकता है मैम शायद फिर से आप मुंबई वापस जाने हाँ, वाले हैं मुझे मैम। जाना पड़ेगा। तो तो इसलिए थोड़ा सा जी, है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की फरमाइश भी रहती है और आज का स्पेशल पॉडकास्ट रहने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक बॉलीवुड थीम पर आधारित है, क्योंकि मैम बॉलीवुड से हैं और साउथ एक्ट्रेस भी हैं। साउथ की कई फिल्में हैं जहाँ पे मैम ने अभिनय किया है, मुख्य किरदार निभाया है। और आज हमारे स्टूडियो में मैम साक्षात आप सभी के सामने मौजूद है। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठना है आपको, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में वो सब बातें होंगी, मस्ती होगा, मजाक होगा और सक्सेस की पूरी स्टोरी हम जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ, देखते रहिए और करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत। मैम, सबसे पहले तो आपकी हम सक्सेस की बात करेंगे, क्योंकि सक्सेस इतनी कम एज में आपने इतनी सक्सेस पाई है मैम, मॉडलिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, और आप इतना अच्छा अभिनय कर रहे हैं, इतने कमर्शियल एड्स कर रहे हैं मैम। तो ये सब कैसे कर पा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं प्लीज़। दीपक जी, साफ सी बात है। मतलब अगर आप किसी स्ट्रीम को लेते हैं तो फिर जी, उसके पीछे मैं पड़ी जाती हूँ। लाइक जी, अब मैंने ये चूज़ किया था, मेरा सपना था कि हाँ, मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊँ, मैं जी, मॉडलिंग फील्ड में जाऊँ। तो फिर उस चीज़ को अगर इंस्पायर मैंने देखा, जी, इंस्पिरेशन मेरे को मिली काफ़ी सारे एक्टर्स से। जी, तो उसके लिए फिर मैंने भी अपना स्ट्रगल किया, जी, मेहनत करी और फिर उसके बाद मैं आगे जाके इस मुकाम पे पहुँची। जी। और यदि आप भी चाहते हैं मैम के प्रोफाइल को सर्च करना, तो आप गूगल पे जाइएगा, आपको सना शाह डालना है और मैम का प्रोफाइल आपको टॉप पेज पर रैंकिंग करता हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ से आप मैम को फॉलो कर सकते हैं और लाइव न्यूज़ 100 के पेज को तो आप फॉलो करते ही हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैम, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कूलिंग के बाद आपने क्या क्या किया? क्योंकि आजकल के युवाएं हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कुछ करना चाहती हैं मैम, बट वो कहीं ना कहीं या तो उनको नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे है मैम अभी। तो उनको एक सही गाइडेंस दीजिए कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की और इस जर्नी पे आप कैसे पहुँचे मैम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप अपनी सारी चीज़ें, जैसे पढ़ाई है, सारी चीज़ें, जी, स्टडीज़ हैं, ये जी, सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही आप एक एजुकेशन प्राप्त करके आप जी, आगे बढ़ सकते हैं। सो मैंने अपनी स्कूलिंग करी, फिर जी, उसके बाद जो है कॉलेज किया, मैंने खुद बीसीए किया, जी, फिर इंजीनियर भी बनी। जी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट फिर उसके बाद मेरे को अट्रैक्शन थी कि हाँ, मैं कुछ ग्लैमर फील्ड में कुछ कर जी, सकूँ। तो मेरे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लग गए, जी, शूट्स आने लग गए फॉर द जी, ब्रांड्स, फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के लिए। जैसे डेट द रैम्प के लिए जी, दिया मिर्जा का ब्रांड है, दैट इज़ अ वेल नोन बिल्कुल, ब्रांड।
तो उससे मेरे को आया ऑफर कि यू नीड टू वर्क एट आवर शो। फिर यस। उसके बाद मैगजीन कवरेजेस था, वो मैंने किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैंने काम किया, जी लाइक शाया वे हो गया, देन ला जी परला हो गया, देन ला मॉन्टे हो गया। बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैंने काम किया। जी तो वो सारी चीज़ें तरक्की जब होती रही तो फिर जी मैंने आगे बढ़ती रही। जी मैम, कमर्शियल आप एड्स करते हैं अमेज़ोन पर भी हैं, अमेज़ोन हाँ प्राइम जी। पर। मैम कैसे, मतलब यहाँ कैसे पहुँच गए आप? थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो भी आपके दी हुई बातों पर, आपके दिए हुए मार्गदर्शन पर चल सकें और वो भी सक्सेस पा सकें। सबसे मेहनत होती है, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है मेहनत। जी आप जब करते हो इंडस्ट्री में, जब आप काम करते रहते जी हो, जितना आप दिखते हो, हर जगह आप दिखते रहते हो, जी तो फिर आपको उतना ही आपको सारे के सारे ऑफर्स आते रहते हैं। जी तो फिर मुझे भी ऐसे ही अमेजोन से मेरे को ऑफर जी आया। देन फिर उसके बाद ई कॉमर्स के सारे जी शूट्स किए मैंने। तो वही फिर क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए भी ऑफर जी किए। तो फिर वही सारा चीज़ें मेरे को हुआ और मैंने किया फिर वही काम। जी सना जी, आपने अभी तक 500 प्लस अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है आपको। 500 अवार्ड कम नहीं होते लाइफ में, वो जी भी अभी जी आपकी स्टार्टिंग है। कब जी। से मैम आप एक्टिंग एक्टिंग की दुनिया में आए हुए हैं, ये बताएं। 2020 मेरा जो था स्टार्टिंग पॉइंट था। उससे जी पहले आई वाज जस्ट डूइंग शूट्स एंड ऑल फॉर द जी ब्रांड्स। फिर उसके बाद 2020 में आई गॉट एन ऑफर फॉर अ मूवी, लाइक अमेजन प्राइम की अमेज़न है, प्राइम। जो रिलीज हुआ है, आत्मा द रिवेंज। जी तो उसमें मेरे को एक्टिंग, मेरे अंदर स्किल्स तो जी ऑलरेडी थे जी भगवान की कृपा से। जी तो फिर मैंने फिर उसमें एक्टिंग की। उसमें थोड़ा सा अच्छा खासा सोशल मैसेज भी था उस जी मूवी में, सारी चीज़ें थी। तो वो मेरे को ऑफर मिला तो आई जस्ट हैड इट। एंड उसके बाद वो ऊपर वाले की कृपा से हिट भी जी रही और सारे बिल्कुल। लोगों ने बहुत सराहा भी उस चीज़ को। तो वो जी मेरे को अच्छा लगा। मैम, तो कोई एक इसलिए डायलॉग आपका मैम जो उस फिल्म में आपने किया हो और जो अच्छा लगा हो, दर्शकों को अच्छा लगा हो, एक आपका एक फेवरेट डायलॉग मैम इस फिल्म का। इस फिल्म में एक फेवरेट डायलॉग तो इसमें डराने वाली चीज़ थी, डरा बिकॉज सकते हैं, अब हमारी ऑडियंस इट मैम बैठी हुई वाज है। इट वाज अ हॉन्टेड मूवी। यस। बट फिर उसमें ये मैसेज था कि मतलब डायलॉग था, इट वाज अ इमोशनल जी डायलॉग कि हर एक दोस्त पे यकीन करना तो बहुत मुश्किल है, जी लेकिन यकीन को कामयाब रखना जी उससे भी बड़ी बात है। तो इस चीज़ पे मैसेज के थ्रू सारा का सारा ये जी वेब सीरीज़ बना गया था कि जी मतलब दोस्त होते हैं, दोस्त उनकी बहुत गहरी दोस्ती होती जी है, फिर बट उसके बाद वही दोस्त उसके पीछे पे खंजर भोंकते हैं खंजर। और उसके बाद वो उसको हैरेस करते हैं, उसका जी बहुत ब्रूटली बहुत फ़ायदा उठाते हैं, एंड जी उसमें उसको मर्डर करके उसको मार देते हैं। जी तो वही चीज़ है रिवेंज। रिवेंज। रिवेंज में ये था कि उसने बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन उसने रिवेंज लेकर ये लिया, ये साबित किया जी कि हर चीज़ सहनीय नहीं होती है। जी हर चीज़ को आप अगर सहते रहोगे तो फिर एक तरीके से आप अपना वीक पॉइंट किसी को शो कर रहे हो। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, आप सहो सिर्फ अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन जी बुरी चीज़ के लिए सहना वो गलत होता है। जी मैम, आजकल लड़कियां हैं, हाँ जी। ग्लैमर लाइफ में जाना चाहती हैं मैम। हाँ जी। ग्लैमर किसको अच्छी नहीं लगती, सभी ग्लैमर में जाना चाहते जी। हैं। कुछ गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं, वो शॉर्टकट अपनाना चाहती हैं मैम, कि शॉर्टकट से सक्सेस कैसे मिले। तो मैम कुछ टिप्स दीजिए हमारी व्यूवर्स को कि वो शॉर्टकट से कैसे सक्सेस पाएँ। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, शॉर्टकट तो ज़िंदगी में आपको हर एक मोमेंट में मिल जाएगा। जी लाइक आप प्रोफेशनल हो, आप बिजनेस कर रहे हो, या आप किसी भी फील्ड में हो, आपको जी शॉर्टकट्स हर फील्ड में मिलेंगे। जी बट आपने जैसे कि बात करी है, ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते भी हैं, बट जी दैट शॉर्टकट बहुत जल्दी ही एंड हो जाता है उसका। जी लाइक जिस तरीके से आप शॉर्टकट बोलते हो, उसी जी तरीके से एंड भी उसका शॉर्टकट में ही होता है। जी तो मेहनत करो यार, वाई नॉट। लाइक मेहनत करो, सारी चीज़ें करो, अपना कर्म करते जाओ। जी फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? आपको अपने आप भगवान देगा ना। नहीं लगता है ना कुछ महिलाओं को या लड़कियों को, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हाँ हूँ, जी। लगता है कुछ लोगों को कि नहीं शॉर्टकट करेंगे तो जल्दी से हमें सक्सेस मिलेगी। तो शॉर्टकट करने से आप अपना नाम खराब करोगे, और फिर उसके बाद जो है आगे जाके शॉर्टकट इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट वही है, शॉर्टकट अपनाने से आप फिर हम्म। शॉर्टकट में ही कट हो जाओगे। जी अच्छा मैम, ग्लैमर लाइन से हैं आप और हाँ एक्टिंग की जी। दुनिया में हैं, काफ़ी सारे आप सेलिब्रिटीज़ के, और आप भी सेलिब्रिटी हैं, हाँ जी। और भी सेलिब्रिटीज़ आपके टच में रहते जी हैं, जी। फ्रेंड सर्कल रहता है आपका। तो मैम कोई एक ऐसी एक्ट्रेस हम्म। जिनकी ज़्यादा आप टच में रहती हैं, जो आपको ज़्यादा फेवरेट हों, ओके। क्या नाम है उनका? जो मैं इंस्पायर करती हूँ वो जी है हिमानी शिवपुरी जी। जी दैट इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, एंड आपने उनको हर एक मूवी में देखा है, जी लाइक DDLJ, कुछ कुछ होता है, और कितनी सारी कितनी मूवीज़ सारी उनकी मूवीज़ आई हैं। हैं।
तो जी उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ जी में देखिए सबसे पहले तो कोई शॉर्टकट नहीं लिया। दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत सबको इंस्पायर किया अपने जी वर्क से। जो उनका सराहनीय काम है, उनका जी पूरा का पूरा वर्क है, एक्टिंग स्किल्स हैं। जी उन्होंने NSD से, जो जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है हमारा जी दिल्ली में, उससे उन्होंने पूरा एक्टिंग कोर्स करके जी सारी चीज़ें उन्होंने की है, इतनी मेहनत करी है। लाइक शी इज़ ऑल्सो डूइंग सीरियल्स ऑल्सो। जी तो उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है। उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाई भी हैं लाइफ के बारे जी में। तो शी इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर मी। और हम्म, काफ़ी मैं ये बोलती हूँ कि मतलब एक तरीके से वो हैं गुरु की तरह हर जी किसी के लिए, जो भी एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या जी जो भी आप लाइक इंडस्ट्री में करना चाहते जी हैं। तो वो बेसिकली एक्टिंग फील्ड में एक गुरु हैं जो हम्म, अच्छा गाइडेंस आपको देंगी और जी मोटिवेशन कर देंगी और बहुत अच्छा मतलब आप उनको समझ सकते हैं। तो मैं जी उनको समझ पाई हूँ। सना जी, आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, साउथ एक्ट्रेस भी हैं आप। तो मैम, कहा जाता है कि बॉलीवुड लाइन है वो ठीक नहीं है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये सवाल आपसे ही किया जाए कि जी जी। बॉलीवुड लाइन कैसी है मैम? गंदी लाइन बताते हैं बॉलीवुड को। देखिए बॉलीवुड लाइन उस इंसान के लिए अच्छी है जो इंसान मेहनत करके कुछ कर रहा हो। जी ठीक है, आपको हार्डशिप्स आएंगे, आपको जी वेट करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ अपने मौके का आपको जो है वेट बहुत करना पड़ेगा। जी बट आप अपना अगर 100% जी लोगे, आप अपने वर्क को जी 100% आप देते रहोगे, तो फिर जी आगे जाके आपको भी अच्छा खासा इंडस्ट्री से 100% मिलेगा। जी बिकॉज हर दुनिया में, इस दुनिया में आप जानते ही हो, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी जी लोग हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ इंडस्ट्री के साथ भी है, अच्छे हम्म, लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जी। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। सना जी, हमने देखा कि आप काफ़ी सारे शोज़ में जाती हैं, फैशन शोज़ में जाती हैं, एज ए हाँ जूरी हाँ आप जी जाती हैं, जज करती हैं लोगों को, और एज ए इन्फ्लुएंसर भी आप काम कर रहे हैं मैम। जी। तो कैसा लगता है जब वहाँ लोगों को जज करते हैं, उनके परफॉर्म को करते हैं जज? मैं सिर्फ टैलेंट को जज करती हूँ और बाकी जो है लाइक हमारे वैसे भी इंडिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं, जी लाइक इन्फ्लुएंसर्स इवन एंड देन आर्टिस्ट इवन एंड जी मॉडल्स आल्सो। तो मैं सिर्फ जब ऑल ओवर इंडिया के शोज़ में जाती जी हूँ तो वहाँ टैलेंट को जज करती हूँ। उसका बेसिक ये होता है कि उनकी स्किल्स कैसी हैं। जी लाइक इवन इफ दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज देन मैं जी डांस को जज करती हूँ। इवन दे आर जस्ट डूइंग अ फैशन वर्क, सो आई यूजुअली जज दैट ऑल्सो। तो वही बस स्किल के बेसिस में मैं जज करती हूँ, नो पार्शलिटी बस। ओके ओके। मैम, व्हाई यू चूज लाइव न्यूज़ 100 पॉडकास्ट स्टूडियो? लाइव न्यूज़ 100 पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग, दे जस्ट गिव अ वायरल न्यूज़ और बहुत लेटेस्ट अपडेट्स देते जी हैं जो हालांकि ज़िंदगी में जो आज की डेट में हो रहा है हम सबके साथ, तो वही चीज़ आप दिखाते हैं। जी और काफ़ी अच्छा आपके व्यूअर्स हैं, काफ़ी अच्छा लोगों में रिकग्निशन है आपका। जी। तो दैट इज़ वाई। दैट इज़ वाई। ओके, थैंक हाँ यू जी। मैम। मैम, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये होगा कि फैमिली का आपको कितना सपोर्ट रहता है? कौन कौन फैमिली में है, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी शुरू में तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था बिकॉज जी ग्लैमर फील्ड इज़ लाइक जी दिस कि आपको जो है अपना अगर आप 100% देंगे तो फैमिली वोंट सपोर्ट इट। जी बट फिर धीरे धीरे करके जो है जब मैंने अर्न किया इस इंडस्ट्री से, हम्म, जब मैंने रिकग्निशन अपना बनाया, जी जब मैंने मेहनत की, तो फिर उसके बाद फैमिली भी सपोर्ट करने लगी है। एंड फैमिली में मेरे मॉम डैड हैं, बस दैट्स इट। मैम, अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ के बारे में मैम, कि शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, तो शादी कब कर रहे हैं मैम आप? शादी का मेरा सीन है लाइक हम्म, अगले 2 साल के अंदर आई वुड गेट मैरिड होपफुली। एंड बाकी जो है वो तो हाँ इंसान के ऊपर डिपेंड करता जी है मैम, हाउ। कहते हैं कि किसी पुरुष के सक्सेस के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है, तो आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? मेरी सक्सेस के पीछे है मेरे भगवान जी और जी कृष्णा जी का, उनका हाथ है। और बाकी फैमिली सपोर्ट तो है ही है। अच्छा, तो आप कृष्णा जी को मानते हैं, जी, श्री कृष्ण आई जी एम अ को? कृष्णा बिलीवर एंड इवन आई एम कनेक्टेड विद वृंदावन चंदोदया मंदिर, दैट ओके। इज़ अ वर्ल्ड टॉलेस्ट मंदिर यस। दैट इज़ जस्ट गेटिंग बिल्ट राइट नाउ। सो विष्णुदास प्रभु जी हैं, जी उन्होंने मेरे को कनेक्ट करवाया कृष्णा जी जी से, जी जिनकी कृपा से मैं आज की डेट में अपना बहुत उद्धार कर रही हूँ। जी। बस। अच्छा, आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? मुझे लाइफ पार्टनर लाइक ऑनेस्टली ये तो आपने थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ जी लिया। ज़रूरी बनता है मैम। जी जी।
बट लाइफ पार्टनर इन द सेंस मुझे एक ऐसा चाहिए इंसान जो अंडरस्टैंडिंग हो, ऑनेस्ट हो और अपने करियर ओरिएंटेड हो, जी और जो मुझे अपने मेरे करियर में सपोर्ट कर सके कि हाँ मेरे को अंडरस्टैंड करके मेरे को कोई हिंड्रेंस नहीं चाहिए और जी। ट्रबल नहीं चाहिए। तो वही आज की डेट में चाहिए अच्छा, एक बस। सवाल और होगा मेरा सना जी आपसे कि आजकल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता ज़्यादा, और ना ही उनको डांसिंग सिखाया जाता है, ना ही एक्टिंग सिखाई जाती है। मतलब उनके पेरेंट्स है ना, लड़कियों को रखते हैं कि घर के अंदर रहो, आपको तो चूल्हा चौका करना है और शादी करनी है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, आप चाहे उनको घर पे जितना मर्जी आप बंद करके रखो, देखो टैलेंट का हम्म, कोई भी ये नहीं होता कि टैलेंट आप जितना बंद करोगे उतना ही वो बाहर आएगा। आप उनकी शादी कर दोगे अभी, जी नो डाउट, बट शादी के बाद भी वो रील बनाना नहीं तो छोड़ेंगी। वो जी अपना टैलेंट तो कहीं ना कहीं से वो लेकर ही आएंगे, जी। और टैलेंट हमारी इंडिया को चाहिए टैलेंट, बिकॉज वी जस्ट हम्म, ट्रैवल ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप कितना टैलेंट देखते रहते हो, हर जगह कोई ना कोई बिल्कुल। टैलेंटेड होता है, और कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में पैदा हुआ है उसमें कोई ना कोई तो टैलेंट आता ही आता है। तो जी उनको आगे बढ़ाओ यार, क्यों आप उनको रोक रहे हो? बिल्कुल। उनको एक अच्छा इज्जत मिलेगी, एक जी। अच्छा नाम मिलेगा, तो वो आपके लिए ही फक्र की बात होगी। लड़कियां भी किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए। तो इसलिए हम महिलाओं का, लड़कियों का सम्मान करते हैं, और उनको आप भी पढ़ाइए लिखाइए और जो कुछ बनना चाहती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लड़कियां पायलट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। हर एवरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि लड़कियां तरक्की कर रही हैं और लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि लड़कियां भी किसी से कम हैं। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको सुनाया था, मारी छोरी के छोरों से कम है के। ये लास्ट हमने डायलॉग आपको दिखाया था। और जिनके साथ ये पॉडकास्ट हुआ था, मनीषा जी, और उनके साथ हमने लाइव आपको पॉडकास्ट में मिलवाया भी था। तो अभी फ़िलहाल हम सना जी के साथ मौजूद हैं, और सना जी के साथ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमारा चल रहा है। और आप सभी के जो भी सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है, और हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो वो भी ज़रूर लिखिएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखना है कि आपको क्या अच्छा लगा, जिससे कि हम अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट मैम के साथ फिर से शेड्यूल कर पाएँ और देख पाएँ कि हमें किन सवालों के जवाब अब इस पॉडकास्ट में देने हैं। क्योंकि कॉल्स ज़्यादा हम अटेंड कर नहीं सकते हैं, हमारी टीम है प्रॉपर एक एक कमेंट्स पर काम करती है, और उसके हिसाब से हम पॉडकास्ट शेड्यूल करते हैं। मैम, अगला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि देखा जाता है, आप देखिए, आप दिल्ली से हैं और मुंबई में जी। रह रहे हैं, तो मुंबई और दिल्ली में क्या डिफरेंस है? दिल्ली और मुंबई में डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक मुंबई, एज वी ऑल नो, दैट इज़ अ बॉलीवुड सिटी, फिल्म जी सिटी, और दिल्ली जो है एक सोशलाइट सिटी है। जी। उसमें लाइक मोस्टली पीपल आर वर्किंग हियर, एंड देन यस। सोशलाइट है, सोशलाइजिंग है। तो यही डिफरेंस है। लाइक हम्म बॉलीवुड का है सारा कुछ, फिल्म हम्म। इंडस्ट्री है, सो दैट इज़ अ मुंबई इज़ अ बिट पार्ट ऑफ दैट। मैम, स्पॉटलेस फैशन मैगजीन में आप कवर पेज कर भी थी हाँ मैम, जी। तो उसके साथ आपका कैसा अनुभव रहा, और क्या अनुभूति थी जिस वक्त आपको पेज पर, फ्रंट पेज पर लाया गया? दैट वाज अ क्रिएटिव शूट दीपक जी, एंड लाइक उसमें जो था बिल्कुल जी लाइक कलर्स पेंटिंग जी एंड फेस पेंटिंग पेंटिंग का था। जी देन बहुत क्रिएटिव था, दैट वाज डन विद तपस जी दास जी, तो जी बहुत अच्छा था उसका शूट, और क्रिएटिव था तो इसलिए बहुत यूनिक था। जी। 2020 में अमेजन पर आपकी एक वेब सीरीज़ आई थी मैम, तो उस वेब सीरीज़ का नाम था आत्मा दा रिवेंज। उसमें यस। आपने मुख्य भूमिका निभाई थी, किरदार निभाया था। जी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सच बताओ तो उसमें बहुत हॉन्टेड लोकेशन थी। जी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पहले तो, एंड जी। इवन लाइक वी वर शूटिंग एट हम्म। अराउंड 1 AM। तो हम ओके। 1 बजे रात को हम लोग शूट कर रहे थे, जी। एंड वहाँ बहुत स्केरी नॉइजेस भी थी, और वहाँ साथ में कब्रिस्तान भी था। सच में? सीरियसली। ओ। एंड दैट वाज द लोकेशन इन छतरपुर। तो ओके। वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड तो था ही, बट हम्म। उसके साथ साथ जब हम लोग रोल के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए जी थे, जी और मैंने अपना पूरा करेक्टर जब ले लिया था, फिर जी। उसके बाद पूरा स्मूथ रहा, और वो शूट फिर हमारा अच्छा खासा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, और काफ़ी ऊपर वाले की कृपा से हिट भी रही। और लोगों का काफ़ी सपोर्ट और प्यार भी मिल रहा है आपको सीरियसली बहुत जी। ज़्यादा। मैम, एक साउथ की फिल्म में आपने मुख्य किरदार निभाया, एक और फिल्म आपने की, जी। प्रेम हाथीरस। प्रेमा हाथिरस। प्रेमा हाथीरस। हाँ तो जी। मैम उसमें क्या था मैम, थोड़ा सा एक बार वो भी बताएं कि। उसमें मेरा जो था लीड एक्ट्रेस का रोल था, जिसमें जो स्टोरी थी दैट जी वाज अ टिपिकल लाइक गांव की एक स्टोरी थी, जी जिसमें जो है ऑर्थोडॉक्स आज की डेट में सुपरस्टिशंस बहुत जी। होते हैं। तो वो प्रेम के ऊपर था कि प्यार मैं करती हम्म थी किसी से उसमें स्टोरी में।
तो फिर वो चीज़ फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, जी फैमिली के ऊपर इश्यूज हो रहे हैं जी एंड रिलीजन्स के ऊपर इश्यूज हो रहे हैं। जी तो दैट वाज अ स्टोरी बिहाइंड दिस ऑल दीज थिंग्स। जी तो वही स्टोरी हम लोगों ने बताई थी और एक मैसेज दिया गया था उसमें कि आप लोग रिलीजन और हाँ इन सब चीज़ों से ऊपर हटो और ये चीज़ देखो कि सच्चा प्यार क्या होता है, जो जी दो लोगों में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। जी। मैम आप सुपर मॉडल भी हैं, जी ठीक है, और सुपर एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। तो मैम यस। कैसे दोनों का संतुलन बना के रखते हैं आप? क्योंकि देखा जाता है कि जो एक्ट्रेस होते हैं वो मॉडलिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, मैं तो कैमरा फेसिंग वैसे ही हूँ जो जी लाइक मॉडलिंग में भी और एक्टिंग में दोनों में ही कैमरा फेसिंग हूँ। जी तो मेरे को कंफर्टेबल तो ऐसा एज जी सच कुछ लगता नहीं है, जी मतलब इट्स ओके एंड इट्स गुड एक्सपीरियंस फॉर मी जी। बोथ। मैम साउथ की फ़िल्म करने में और बॉलीवुड फ़िल्म करने में क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? लाइक साउथ की मूवीज करने में आपको सिर्फ एक लैंग्वेज की डिफिकल्टी होती है बिकॉज आई एम ए नॉर्थ इंडियन। जी तो फिर उसके बाद उसमें जो है मेरे को ये दिक्कत हुई थी कि हाँ डबिंग का हुआ था, तो जी फिर इसलिए मैं इतना उनकी ग्रास्प नहीं कर पाई थी लैंग्वेज। जी तो बट बाकी सब तो एक्टिंग स्किल्स में तो फिर सब कुछ ओके था एंड बाकी थोड़ा एनवायरनमेंट होता जी है ना, लाइक जी। जैसे नॉर्थ इंडियन कोई करे तो पूरे बिल्कुल पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। दैट बिल्कुल। वाज अ बिगेस्ट पार्ट एंड गुड ग्लोरी ऑफ इट। कभी आपको ऐसा हुआ कि ऑन स्टेज या ऑन कैमरा आपको ऐसा हुआ, नर्वसनेस फील हुई हो एक्टिंग के दौरान, किसी शूट के दौरान? जी वैसे नर्वसनेस तो हमेशा ही होती है, जी। लेकिन अपने आप को फिट एंड वो रखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हुँ। रखो तो कुछ ऐसा नहीं होता बिकॉज जी यू हैव टू डू दैट जी आफ्टर ऑल। तो वो फाइनल होता ही है स्टेज, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखोगे तभी कर पाओगे। जी। असना जी, एक कमेंट्स आ रहा है हमारे व्यूवर्स का कि आपकी सेहत का राज जानना चाहते हैं कि इतना स्लिम फिट कैसे रहते हैं मैम? अब पब्लिक फिगर हैं तो जी पब्लिक फिगर को तो अच्छा रहना ही पड़ेगा, और अपने आप से सबसे ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। तो जी। इसलिए मुझे अपने आप से प्यार है तभी मैं अच्छी रहती हूँ। अच्छी रहती हैं। तो ये पॉडकास्ट आप सभी को कैसा लग रहा है? बने रहें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टी टाइम हो चुका है मैम, टी लीजिए आप, और यस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए पॉडकास्ट और शेयर करते रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव न्यूज़ इंडिया के खास एपिसोड में। ये बॉलीवुड एपिसोड चल रहा है और आज हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सना शाह जी मौजूद है हमारे एक खास एपिसोड में फिर से। तो आई होप कि आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट आने वाला है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे हमारे साथ और हमारा साथ देते रहेंगे। मैम, अभी कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिन पर अभी और काम कर रहे हैं आप? अभी दीपक जी मेरा जो है अपकमिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं जी फॉर लाइक सोनोटेक ऑल्सो एंड टी सीरीज ऑल्सो, और फिर जी बाकी अभी आई एम जस्ट शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज, अपकमिंग वेब सीरीज जी फॉर नेटफ्लिक्स। सो वो भी अभी चल रहा है मुंबई में एंड पुणे। जी तो ये सब हो रहा है अभी। जी। अच्छा, कौन कौन से सॉन्ग्स हैं मैम आपके अभी? अभी तेरी आपने देखा होगा, लाइक इट्स अ वायरल नंबर, बहुत लोगों में इतना उत्साह मैंने देखा था इस जी। सॉन्ग को लेकर, तेरी जवानी कोका हुँ। कोला। उसके लिए एस राजा ने गाया था, वो जी टी सीरीज़ के ऑफिशियल सिंगर हैं जी और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने गाए हुए, तो वो कितना चला था, वायरल हुआ था। तो ये सॉन्ग है और काफ़ी सारे और भी मैंने सॉन्ग्स किए हुए हैं, जी। तो वो तो मेरी पब्लिक जानती ये है। पब्लिक जानती है और आपको लाइक सपोर्ट तो करती ही जी करती है। ज़रूर। बिल्कुल मैम। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आप काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और मुख्य भूमिका भी आप निभा रहे हैं। जी। तो क्या नॉर्मल एक्टिंग, जो वेब सीरीज़ की एक्टिंग होती है और जो फ़िल्मों की एक्टिंग होती है, क्या कुछ डिफरेंस होता है उसमें या सेम ही होती है? उसमें डिफरेंस तो एक्टिंग सिर्फ एक चीज़ होती है जो आप जी महसूस करके आप कैमरा में दिखा सकते हो। जी दैट इज़ लाइक एक जो आपको समझना पाए, दूसरा इंसान समझना पाए ये जी एक्टिंग है या रियल है। जी तो वो एक डिफरेंस जो है मेंटेन करके जी आगे बढ़ना चाहिए, और वो चीज़ वेब सीरीज़ या मूवीज़ में कुछ डिफरेंस नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि वेब सीरीज़ में आपको जी जो है इतना मतलब मौका मिलता है कि आप स्क्रिप्ट को देख जी सको, पढ़ सको और वो सब। बट मूवीज़ का जो शूट होता है वो पूरा लाइंड अप होता है, स्केड्यूल के हिसाब से होता है, तो वो जी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते कि आप इतना टाइम नहीं ले सकते जी स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए या कुछ। तो ये ही चीज़ बस डिफरेंस होता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम होता है अगर इफ़ यू हैव अ क्वालिटी टू दैट टू डू जी। दैट। मैम, वेब सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वेब सीरीज़ की कोई एक ख़ास बात आप बताएं। वेब सीरीज़ की जैसे मैंने जब आत्मा द रिवेंज किया था, जी दैट वाज टोटली लाइक अच्छा, एक बहुत अच्छा किया था लाइक। जी और उसमें ये था कि मतलब मुझे
बहुत टीम का सपोर्ट भी मिला था, जी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मेरे को गाइडेंस भी दी थी, जी मेरे को दिखाया था कि लाइक ये चीज़ें जो हैं ये पार्ट्स में होता है, जी सारी चीज़ें हैं, सीजन्स आते हैं, जी तो आगे भी इसका सीज़न आएगा मेरी दूसरी ये वेब सीरीज़ का जी आत्मा द रिवेंज का। तो इसमें जो है अच्छा लगा था, और वेब जी सीरीज़ ये बहुत अच्छी चली थी, तो वही। सना मैम, आजकल ना रियलिटी शोज़ का ज़माना चल रहा है। ओके। रियलिटी शोज़ में भी जाना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे? नहीं देखिए, रियलिटी शोज़ में तो जी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज रियलिटी शोज़ में ये होता है कि आजकल वैसे भी पब्लिक जानती है कि जी दैट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड। तो जी इसलिए जो है ये रियलिटी शोज़ होते हम्म, तो रियल दिखते तो रियल हैं, हाँ लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। जी तो आई डोंट बिलीव इन आर्टिफिशियल थिंग्स, तो मैं हम्म। ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं करती। अच्छा, जो गर्ल्स हैं आना चाहती हैं मैम ग्लैमर लाइन में, तो ओके। ग्लैमर लाइन में आने के लिए उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो सक्सेस की ओर बढ़े, ना कि पीछे की तरफ? सबसे पहली चीज़, जो भी लड़कियां कोई भी आना चाहते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, जी जो भी ग्लैमर फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले जी तो यार अपने आप से प्यार करना सीखो। जी आप अपने आप से प्यार करोगे, यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ, योर फिगर, योर पर्सनालिटी, जी एवरीथिंग। तो जी जो मैं ग्रूमिंग सेशंस में बोलती रहती हूँ, बाकी जो है आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए जी लाइफ में। मेहनत करते चलो, कोई बात नहीं, अप एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं, बट आप आगे बढ़ते चलो। यू आर जस्ट फोकसिंग इन योर वर्क एंड योर पाथ, उसके बाद आप उसको लेकर चलोगे तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे। जी। और मैम, पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं? पेरेंट्स बस ये गाइडेंस रखें कि हाँ हाँ, जब भी आपके बच्चे कोई भी अगर फील्ड में जा रहे हों जी तो उनको सपोर्ट करिए। उनको ये मत करिए कि हाँ कोई बात नहीं, सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से या किसी इश्यूज़ की वजह से उनको रोको। आप आप उन पे ट्रस्ट करिए, वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे, अच्छा करेंगे, और बहुत आपको लाइफ में एक अच्छा देंगे पार्ट। अब मैम, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और एक संदेश आप हमारे व्यूवर्स को क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? रियली बताऊँ तो दीपक जी, हम्म, बहुत अच्छा लगा। जी आज तक इतने सारे पॉडकास्ट जी मैंने किए हैं, तो काफ़ी अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। जी आपका क्वेश्चनिंग करने का जी। तरीका, ऊपर से इतना अच्छा सेटअप एंड ऑल अरेंजमेंट्स, रियली आई एम सो मच थैंकफुल टू यू दीपक जी, एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी। और आप सभी को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम फिर से शेड्यूल करेंगे शना मैम के साथ। तो बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ, मिलते हैं एक खास एपिसोड में। यदि आप भी चाहते हैं एक अच्छा पॉडकास्ट शूट कराना, तो लाइव न्यूज़ 100 बैठा है आपके पॉडकास्ट के लिए। यदि आप चाहते हैं वीडियो एडिटिंग कराना, वीडियो एडिटिंग के साथ साथ सोशल मार्केटिंग हैंडल कराना, तो लाइव न्यूज़ 100 डिजिटल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आइए हमारे स्टूडियो में, और दमदार पॉडकास्ट आपका होगा अगला। तो बनिए हमारे नेक्स्ट गेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैम।